नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत पांडे। बहुत सारे बच्चों के सवाल थे, सर गेट एग्जाम तो ठीक है, आर्ट्स में आ चुका है, लेकिन हम कौन से सब्जेक्ट में करें। बहुत सारे बच्चों के अपने सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में मैच करते हैं। अगर आपके पास एक अपना सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में दिए हुए सब्जेक्ट में से, तो आप उसमें से उसे चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हैं कि गेट एग्जाम में कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, तो वो कौन सा है, इस वीडियो में मैं एक खास चीज और बताऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपने सब्जेक्ट से देख लीजिए। आपको यहाँ पे क्लियरली आपको आपके सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं। आर्ट्स में जो सब्जेक्ट है वो ये रहे। आप देख सकते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स है। एज आपको मैं सामने इसको मार्क कर देता हूँ कि यहाँ पे इकोनॉमिक्स है, आपने देख लिया इसको। दूसरा सब्जेक्ट है यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर। तीसरा सब्जेक्ट आपके पास लिंग्विस्टिक। चौथा सब्जेक्ट है आपके पास फिलोसफी, और उसके बाद साइकोलॉजी, उसके बाद आपका है सोशियोलॉजी। दोस्तों, अब इसमें ध्यान से देखिएगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेजुएशन एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। कौन से सब्जेक्ट में गेट क्वालिफाई करना ज्यादा बेनिफिशियल है। पहली बात तो सारे सब्जेक्ट्स अपने आप में अच्छे ही होते हैं, सब्जेक्ट्स कभी कोई खराब नहीं होते। खराब होती है तो सिचुएशन। और अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन को देखेंगे तो प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि आपको सोशियोलॉजी में, फिलॉसफी में कोई बहुत ज्यादा वेटेज आपको नहीं मिलने वाला है, कोई बहुत ज्यादा जॉब ऑप्शन नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, सोशियोलॉजी में नेट जेआरएफ कैंडिडेट्स अभी भी खाली घूम रहे हैं, कोई काम नहीं मिल रहा है। पीएचडी कैंडिडेट्स खाली बैठे हैं। सेम चीज जो है वैसे ही फिलॉसफी में है। फिलॉसफी सोशियोलॉजी को इंडिया में कोई सीरियसली लेता ही नहीं है, जो कि बहुत गलत चीज है। बट कहते हैं ना कि समय कई बार ऐसा होता है, समय आपको मजबूर कर देता है। तो मेरा पहला सजेशन तो यही है कि फिलॉसफी सोशियोलॉजी मत ही लीजिएगा, क्योंकि कर भी लेंगे आप तो आप ये देखिए कि गेट प्राइमरली आईआईटीज ने कंडक्ट करवाया है। आईआईटीज जो है वो साइंस से रिलेटेड है, तो कोई भी साइंस का स्टूडेंट फिलॉसफी या सोशियोलॉजी से रिलेटेड कितना परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो इधर आएगा। अगर मैं ये भी कहूं कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं 11,296 कॉलेजेस में, तो आप देखिए कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस फिलॉसफी रखते हैं, सोशियोलॉजी रखते हैं, ना के बराबर। सो टेक्निकली आपको वहां पे जॉब क्राइसिस रहेगा ही रहेगा। पब्लिक सेक्टर जो है, पब्लिक सेक्टर जहां पे गेट का स्कोर पे के बेस पे गेट में हायरिंग की जाती है, गेट में नौकरी दी जाती है, पब्लिक सेक्टर जो है वहां पे भी कोई फिलोसोफर, कोई अंबानी कभी चाहेगा कि अंबानी फिलोसफर्स को हायर करे, सोशलिस्ट को हायर करे। ये तो कैपिटलिस्ट है, तो ये कभी हायर नहीं करेंगे। तो ये याद रखिएगा कि फिलॉसफी और सोशियोलॉजी थोड़ा कम चांसेस है जॉब के लिए। मैं 100% रूल आउट नहीं कर रहा हूं कि नहीं है जॉब, ये आपकी अपनी चॉइस है, आपको अटेम्प्ट करना है कि नहीं। मैं अपना एक ओपिनियन दे रहा हूं। आपको कोई भी ये बात जरूर बोलेगा कि वो खुद इंग्लिश लिटरेचर का टीचर है, विनीत पांडे, मैं खुद इंग्लिश का टीचर हूं, तो ऑब्वियसली वो अपने ही सब्जेक्ट की बात करेगा, अदर सब्जेक्ट्स को बुरा बोलेगा। ऐसा बोला जाएगा, ऐसा आपको कहा जाएगा, और लॉजिकली कोई भी कहेगा। अगर मुझे भी किसी दूसरे टीचर के बारे में पता चलता है जो अपने सब्जेक्ट को पसंद करके दूसरों को क्रिटिसाइज कर रहा है, तो ये काफी नेचुरल है। तो मैं सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी बात को एक ओपिनियन, एक राय की तरह लीजिएगा, और फिर अपना दिमाग दौड़ाइएगा, अपने दिमाग के घोड़े आजाद कर दीजिएगा, और सोचेगा कि इसने जो कहा है वो सच कहा है या अपने सब्जेक्ट के कारण कहा है। क्योंकि देखो, जब भी हम एक ओपिनियन देते हैं तो उससे पहले एक अपने आप को पहचानना होता है कि हम कहां हैं। तो हम में से हर कोई कहीं ना कहीं तो स्टैंड करता ही है। तो नो डाउट मैं यहां पे भी बोलने वाला हूं कि इंग्लिश इकोनॉमिक्स ज्यादा वैल्यूएबल है, मैं ये बोलने वाला हूं कि साइकोलॉजी ज्यादा वैल्यूएबल है। लेकिन ये आपको भी समझना है कि मेरी ओपिनियन के बाद आप अपना दिमाग जरूर इस्तेमाल करें। दूसरी चीज देखिए, यहां पे हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स। अगर आपका इकोनॉमिक्स का गेट स्कोर बहुत अच्छा है तो इंडिया में बहुत सर्वे होते हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं। आप देखते हैं ना, हर चीज की रिपोर्ट बनती है। फूड में लेके कितना खर्चा हो गया, स्पोर्ट्स में कितना खर्चा हो गया, सड़कों पे कितना खर्चा हुआ, सैलरी पे कितना खर्चा हुआ, आजकल तो जीएसटी के ऊपर भी जीएसटी लग जाती है। तो इतने खर्चे होते हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट न्यू कमर्स को हायर करती है, न्यू स्टूडेंट्स को हायर करती है। तो अगर आपका इकोनॉमिक्स में गेट स्कोर बहुत अच्छा है
तो आपको पब्लिक सेक्टर जो है, पब्लिक सर्विसेज जो है वो भी हायर कर सकती हैं, प्राइवेट कंपनीज भी आपको हायर कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज को भी अपने यहाँ पे लोग चाहिए होते हैं जो डेटा पे काम करें, जो उनके एक्सपेंसेस पे काम करें, इनकी इनकमिंग पे काम करें, सप्लाई एंड डिमांड के कॉन्सेप्ट पे काम करें। तो इकोनॉमिक्स में गेट करने के बाद अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। मेरा सजेशन है कि अगर आपने ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा इसको। जिन लोगों ने ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है उनके लिए इकोनॉमिक्स I'm sorry, थोड़ा वायरल की वजह से उनको इकोनॉमिक्स अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मैथ्स और जो इकोनॉमिक्स का जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो हर किसी के लिए आसान नहीं होता है। फिर आता है लिंग्विस्टिक के लिए मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि लिंग्विस्टिक में गेट करने का कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं है, क्योंकि ना तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में लिंग्विस्टिक के टीचर की रिक्वायरमेंट होती है, ना ही एक लिंग्विस्ट की पब्लिक सर्विस जो सेक्टर्स हैं वहां पर रिक्वायरमेंट है। एक्सेप्शनली किसी ने अगर किसी को हायर कर लिया तो बड़ी बात है। तो इवन मुझे लगता है कि लिंग्विस्टिक में भी कोई खास स्कोप नहीं है। लिंग्विस्टिक के अंदर अगर आप गेट क्वालिफाई कर भी लेते हैं तो आपको आर्ट्स के जो कॉलेजेस हैं, ह्यूमैनिटीज के जो सेक्टर हैं वहां पे जरूर थोड़ी सी आपको प्रेफरेंस मिलेगी, लेकिन इंजीनियरिंग सेक्टर्स में, पब्लिक सेक्टर्स में आपको चांसेस नहीं है। फिर आता है साइकोलॉजी में आपको बहुत सारे मौके मिल सकते हैं, क्योंकि नो डाउट एक ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर टीचर ना केवल टीचिंग का काम कर सकता है बल्कि इंडिपेंडेंट क्लिनिकल साइकोलॉजी में अगर थोड़ा सा वो और स्टडी कर ले तो वो बहुत सारे काम और कर सकता है। वो इंडिपेंडेंट एज ए डॉक्टर काम कर सकता है, वो इंडिपेंडेंट कंपनीज के अंदर काम कर सकता है, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर सकता है। आपने देखा होगा कि जो पूरी दुनिया की मार्केट है वो ह्यूमन बिहेवियर पे टिकी हुई है। ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने वाला किसी भी कंपनी को करोड़ों का, अरबों का फायदा दिलवा सकता है। ये हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद जो सब्जेक्ट आता है वो मेरा सब्जेक्ट है, अपना सब्जेक्ट है। तो आपको भी पता है, आपको भी लग रहा है कि विनीत सर बहुत ज्यादा तारीफ करने वाले हैं, तो ये सच है। मैं बताता हूं क्यों। इंग्लिश इज द नीड ऑफ टाइम। इंग्लिश इस समय हमारी जरूरत है। इंग्लिश इज द नीड ऑफ दिस प्रेजेंट टाइम। इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो, एमबीए कॉलेजेस हो, बीबीए कॉलेजेस हो, ग्राफिक्स कॉलेजेस हो, आप हमेशा पाएंगे देयर इज ऑलवेज वन लैंग्वेज एक्सपर्ट, वन इंग्लिश ट्रेनर इज देयर। एक इंग्लिश टीचर होता ही होता है। सो इंग्लिश टीचर्स की वैकेंसीज हमेशा खाली रहती हैं, रिक्वायरमेंट हमेशा बनी रहती है। सो इफ यू गेट अ गुड स्कोर, you have 11,296 engineering colleges to be assistant professor, आपको एमफिल पीएचडी बेनिफिट्स हैं, पीजी बेनिफिट्स हैं, एंड इन पब्लिक सेक्टर्स, पब्लिक सर्विस यूनिट्स आपको लैंग्वेज ट्रांसलेटर से लेकर के कंटेंट राइटर से लेकर के आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं। मोर ओवर आपका जो लिटरेरी स्टडीज है वो दो कंपनी जो अलग अलग कंट्रीज हैं उनके बीच में एक रिलेशन बिल्डअप के बीच में भी काम आ सकता है। तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट है वो इंग्लिश के लिए ही है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन में इंग्लिश लिटरेचर नहीं है तो भी आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर इंटरनल थ्योरीज या वो मैथमेटिकल थ्योरीज नहीं है। मोस्टली कहानियां हैं, कविताएं हैं, ड्रामा है। अगर आप उनको पढ़ते हैं, कायदे से याद करते हैं तो इट इज वेरी मच इजी टू क्वालिफाई इन इंग्लिश। आपने देखा होगा कि 7th रैंक जो 2021 है वो कॉमर्स बैकग्राउंड से है, उन्होंने इंग्लिश में निकाला। वैसे ही 22nd रैंक साइंस बैकग्राउंड से जो केरला से हैं उन्होंने इंग्लिश में निकाला। तो इस तरीके के जो स्टूडेंट्स हैं वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। नो डाउट हम इस तरीके के बच्चों को पढ़ाते भी हैं जिनके पास ग्रेजुएशन में इंग्लिश लिटरेचर नहीं है, तो हम आपको उसमें क्वालिफाई करवा सकते हैं। मेरी तरफ से आपको थोड़ा सा ये सजेशन जरूर है कि सेकंड ओपिनियन ले लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ एक अपनी ओपिनियन दे रहा था। इस ओपिनियन में आप अपना दिमाग जरूर इस्तेमाल कीजिए, अपने सीनियर्स से राय लीजिए और उन्हें बताइए कि विनीत सर ये कह रहे हैं, आप हमें गाइड कीजिए हमारे लिए बेस्ट डिसीजन क्या है। और हाँ, ये मैं वीडियो अभी वायरल, जो मुझे बीमारी हुई है, वायरल हुआ है मुझे, उससे थोड़ा सा ठीक होकर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जितना भी मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हुआ हूँ या स्वेटिंग हुई है उसको इग्नोर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।